रेडियो सिटी स्पॉटलाइट। रेडियो सिटी स्पॉटलाइट में मैं हूं दिलजीत दोसांझ। सुनिए मेरे गाने, मेरी कहानी और मुझसे जुड़ी कई बातें इस पूरे हफ्ते सिर्फ रेडियो सिटी पर। मूव योर लक बेबी, ये गाना बादशाह बाजी ने बनाया था। ये हम सिंगल रिलीज करना चाहते थे, लेकिन फिर सोनाक्षी सिन्हा जी की फिल्म आ गई एक, तो पता नहीं किससे बात हो गई और उन्होंने बोला कि ये गाना फिल्म में जा रहा है। मैं कही चलो वेरी गुड। तो इतनी कहानी है इस गाने की। और इस शूट पे बादशाह बाजी लेट हो गए थे। मैं टाइम से पहले पहुंच गया था, लेकिन मैं पहली बार वो नाव पकड़ के मुंबई से उधर गया था, मडालन गया था। तो मैं वहाँ एक बीच है, मैं वहाँ घूमता रहा और मैं भी लेट हो गया। फिर मैं पहुँच तो पहले गया था मैं पहुँच पहले गया था, लेकिन फिर सोनाक्षी जी का मैसेज आया मेरी टीम को कि डायरेक्टर ने कहा है कि मैं सेट पे पहुंच गई हूँ और ये सब बंदे ये बीच पे घूम रहे हैं, इनको कल है किसी को कि नहीं, बादशाह पहुंचा नहीं है और ये बीच पे अपनी स्नैपचैटें बना रहा है और यहाँ शूट किसको करना है। बादशाह भाई मुझसे भी लेट थे। मैं जब तैयार होकर बाहर निकला तो वो सोनाक्षी जी की वैनिटी के बाहर खड़े थे। मैं क्या हो गया, वो नाराज है, कहते मैं बनाने जा रहा हूँ मैं क्या ठीक है। तो ये इस गाने की स्टोरी है। रेडियो सिटी स्पॉटलाइट। रेडियो सिटी स्पॉटलाइट में मैं हूं दिलजीत दोसांझ। सुनिए मेरे गाने, मेरी कहानी और मुझसे जुड़ी कई बातें इस पूरे हफ्ते सिर्फ रेडियो सिटी पर। एक कुड़ी जी का नाम मोहब्बत, ये उड़ता पंजाब में था गाना और ये किसी सिंगर ने गाया था ऑलरेडी। बहुत अच्छा गाया हुआ था फिल्म में और मुझे नहीं पता था ये गाना मुझे गाना है। मेरा टूर था इंग्लैंड का। जब मैं वापस आया, जिस दिन मैं लैंड किया उस दिन उन्होंने मुझे बोला कि ये गाना आपको गाना है और शूट भी है। कुछ 15-20 दिन रह गए थे फिल्म रिलीज होने में, तो मैंने 15-20 दिन पहले ये गाना, अमित त्रिवेदी जी का म्यूजिक था, उन्होंने बहुत अच्छा म्यूजिक किया हुआ था, मैं उनका फैन हूँ। और मैंने पर सोचा नहीं था कि यह गाना मैं गाऊंगा, लेकिन क्योंकि ये शिव कुमार बटालवी जी का लिखा हुआ सॉन्ग है, ये गाना और ये जो नज़म है, इसको अगर मैं खुद चाहता अकेला तो मुझे शायद राइट्स नहीं मिलते इस गाने के। तो मैंने बिल्कुल भी ना नहीं की कि यार ये मुझे मौका मिलेगा ही नहीं दोबारा। अब इन्होंने बोला है 20 दिन रह गए, अब जैसा भी है गा दे। तो मैंने अमित सर को बोला कि सर गवा लेना प्लीज। तो लेकिन उन्होंने बहुत प्यार से डब करवाया और उसी दिन हमने शूट किया। रेडियो सिटी स्पॉटलाइट। हाँ, मैं फिल्म में गाने के लिए पैसे नहीं लेता, ना पंजाबी फिल्म में कोई गाने के पैसे लेता हूँ, ना जितने मैंने हिंदी फिल्म में गाए उसमें मैंने कोई गाने का पैसा लिया है। एक भी कॉन्ट्रैक्ट कोई भी प्रोड्यूसर दिखा नहीं सकता कि दिलजीत ने हमसे इतना पैसा लिया है गाने का। हालांकि मैंने पंजाबी फिल्मों में तो मैं गाने निकाल के देता हूँ कि यार ये गाने मेरे पास, ये ले लो, ये रेडियो सिटी स्पॉटलाइट। रेडियो सिटी स्पॉटलाइट में मैं हूं दिलजीत दोसांझ। सुनिए मेरे गाने, मेरी कहानी और मुझसे जुड़ी कई बातें इस पूरे हफ्ते सिर्फ रेडियो सिटी पर। फिलौरी फिल्म मुझे उड़ता पंजाब से पहले ही ऑफर हो गई थी, रिलीज होने से पहले। उड़ता पंजाब अभी रिलीज नहीं हुई थी, तब मुझे फिलौरी ऑफर हो गई थी, क्योंकि अनुष्का शर्मा जी थी उस फिल्म में और उनकी टीम, उन्होंने पहले भी एक फिल्म की थी अपने प्रोडक्शन हाउस में शायद। मुझे लगा ये मेरे लिए अच्छा ऑफर है। और जब उन्होंने मुझे कहानी सुनाई तो उसमें एक जलियांवाले बाग का रेफरेंस था लास्ट में। तो क्योंकि वो हमारी कहानी है, तो हम जब भी दरबार साहब जाते हैं तो जलियांवाले बाग जरूर जाते हैं। तो जब उन्होंने वो इंसिडेंट सुनाया तो उस इंसिडेंट के लिए मैंने वो फिल्म की कि यार ये अगर बात बॉलीवुड में कही जा रही है तो ये बहुत बड़ी बात है, तो इसके लिए मैं फिल्म करूंगा, चाहे फिल्म जैसी भी है, चाहे मेरा रोल। उन्होंने बोला था कि बहुत छोटा सा रोल है, आपके बीच में ही आएंगे छोटे छोटे पार्ट्स। मैं कहता ओके, अगर आप ये जलियांवाले बाग की बात कर रहे हो तो मैं ये फिल्म करूंगा सर। रेडियो सिटी स्पॉटलाइट। रेडियो सिटी स्पॉटलाइट में मैं हूं दिलजीत दोसांझ। सुनिए मेरे गाने, मेरी कहानी और मुझसे जुड़ी कई बातें इस पूरे हफ्ते सिर्फ रेडियो सिटी पर। प्रॉपर पटोला, ये गाना बादशाह भाई ने बनाया था। ये भी इसमें भी मैंने नहीं बनाया था। ये प्रॉपर पटोला गाना उन्होंने बनाया था किसी और सिंगर के लिए। तो उन्होंने बोला कि भाई ये मैं गाना किसी लिए बनाया है, लेकिन उतना अच्छा निकल के नहीं आया, आप भी एक बार ट्राई कर दो। मैंने जाके चंडीगढ़ ये गाना गा दिया। लेकिन जब मैंने ये गाना गाया तो पहली बार था कि ज्यादातर पंजाबी स्केल के जो गाने हैं उसके स्केल हाई होते हैं, तो ये जो स्केल था ये वो स्केल था जिसपे मैं रियाज करता हूँ नीचे सा सुबह, ये नीचे वाले सा पे था। तो जब मुझे वो गवा रहा था प्रॉपर पटोला, तो मैं बोला था यार ये करेगा क्या इसका जो ये गवा रहा है। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये क्या गाना बना रहे हैं। तो फिर मैंने हाई नोट पे गा दिया था कि मैं इसके हाई नोट पे भी एक लेयर गा देता हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा है ये नोट। तो उन्होंने क्या किया, वो हाई और वो जो लो नोट था उन दोनों को मिक्स करके फिर उस गाने को बना के मुझे भेजा, तो बहुत अच्छा था। रेडियो सिटी स्पॉटलाइट। ये रौला पे जान दे गाना इम्तियाज अली सर के लिए। ये एक्चुअली
प्रीतम सर का म्यूजिक था। और प्रीतम सर मुझे पहली बार उनका आईफा का अवार्ड थे मैड्रिड में, तो प्रीतम सर की मुझे कॉल आई कि यार एक हम वहाँ कुछ मैं गा रहा हूँ, उसमें आप एक गाना गा दोगे। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो उनकी वजह से पहली बार मैं आईफा गया था, प्रीतम सर की वजह से, और मैंने वहाँ परफॉर्म किया था। तो उन्होंने मुझे गाने के लिए बोला, तो मुझे तो वैसे ही कभी पैसे नहीं मिले हैं, तो उनका तो एहसान था मेरे पे। वो मुझे मैड्रिड लेके गए थे, पहली बार मैं बॉलीवुड आर्टिस्टों से मिल रहा था और देख रहा था कि कैसे होते हैं इनके शोज। तो उनके लिए मैंने ये गाना गाया। फिर इम्तियाज अली सर आ गए, वो बहुत ही स्वीट थे, वो पूरे गाने में मेरे साथ बैठे रहे जब हम डब कर रहे थे। उसके बाद शाहरुख सर का फोन आया कि थैंक यू, आपने ये गाना मेरे लिए गाया। मैं ये तो बहुत बड़ी बातें हो रही हैं, मैं तो सिर्फ प्रीतम सर के लिए गा देता था अगर मुझे वो बोलते, क्योंकि उनका एहसान है मेरे पे, वो मुझे मैड्रिड लेके गए थे। Radio City Spotlight.